नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो 1111 एस्ट्रो। पहले मेरे चैनल का नाम था एस्ट्रो 1111 टैरो, लेकिन अब मैंने चैनल का नाम चेंज करके टैरो 1111 एस्ट्रो कर दिया है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि साल का पहला महीना, अब जैसे कि हम न्यू ईयर में एंटर करने जा रहे हैं, तो साल 2024 का पहला महीना यानी कि जनवरी 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जिनकी राशि है मेष यानी कि एरीज। ओके, ज़ोडिएक साइन है या सन साइन भी आप कह सकते हो। एरीज है जिनका, अगर आपका बर्थडे है 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में, तो आपका सन साइन बनता है मेष राशि यानी कि एरीज। ठीक है। और अगर आपको वैसे नहीं पता है, लाइक चंद्र राशि नहीं पता होती, तो यस, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगी रीडिंग। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। और इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि गाइडेंस जो है आपके लिए कभी भी निकल कर आ सकती है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, ताकि आपको जो भी रेमेडीज़ एक्सेट्रा यहाँ से मिलती हैं उनका आप बेनिफिट ले सको। और यस, आप पूरे साल की रीडिंग भी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि साल 2024 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने रीडिंग डाली है कि आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि साल 2024 में एरीज पीपल के लिए कैसा रहेगा जिनका ज़ोडिएक साइन है मेष यानी कि एरीज। बताइए टैरोस कि मेरे व्यूअर्स के लिए जिनका मेष राशि है, एरीज है, उनके लिए साल 2024 का पहला महीना जनवरी कैसा रहेगा, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, टेम्परेंस, बैलेंस, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ग्रोथ इन लाइफ। ओके, लिटल बिट इमोशंस। और देखते हैं गॉडेस ऑफ द मून। ओके, वॉकिंग अवे, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है, चलिए पहले हम इनसे टैरो से देख लेते हैं और एनर्जी कार्ड्स को चेक करते हैं, उसके बाद कुछ मोनोलॉजी से गाइडेंस लेंगे और मैसेजेस लेंगे। ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मतलब इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो भी लाइफ में अभी तक अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, उतार चढ़ाव आ रहे थे, उसमें अब एक स्टेबिलिटी जो है आ जाएगी आपकी लाइफ में। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी एक सडनली आपने ऊपर लाइफ में जंप किया देन सडनली कि कुछ नीचे आ गए, नहीं। अब आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आने जा रहा है, एक स्टेबिलिटी, ठहराव आपकी लाइफ में आएगा और ये ठहराव अच्छा वाला होगा। ठीक है। और आप आगे, मैं कह सकती हूँ कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, अबंडेंस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, कि गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। इसके बाद हमारे पास निकल कर आया है द टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस इट रिप्रेजेंट कि आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कनेक्टेड होगे जनवरी मंथ में। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो इन सब चीज़ों को। ओके, एक बैलेंस आपका आएगा। त्रिदेव जिन्हें हम कहते हैं, ओके, विष्णु, जैसे कि भगवान जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, इन तीनों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, या ये कहूँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, पूरे यूनिवर्स का
जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी अल्लाह कहो, गॉड कहो, भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जिसकी वजह से ये आप स्पिरिचुअलिटी के एक फेस में जो है आओगे। आप को चीज़ों को बैलेंस करना आ जाएगा, दिल और दिमाग के बीच में जो संतुलन होता है वो आएगा, ठीक है। डाउन टू अर्थ आप रहोगे और एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में मैं कहूँगी होने जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी पीसफुल एनर्जी में आप रहोगे इस टाइम पे। और अगर आप अपनी इस स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना चाहते हो, या अपने माइंड में अगर सपोज़ आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी रहेगा जो लोग स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर सोचते हैं ज़्यादा, वो थोड़ा सा हो सकता है कभी सैड हो जाएं, स्ट्रेस लें, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप आगे मूव ऑन करो, पीछे नहीं आपको देखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करो, चीज़ों को लेट गो कर देना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ जाएगा। पानी पीजिए, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको सर दर्द का इशू है तो आप जो है 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। जैसे कि सर्दी का मौसम है, अभी हमारी पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो उससे भी हमें थोड़ा हेडेक वगैरह इश्यूज़ होते हैं, बीपी बढ़ना, ये सब सारी चीज़ें। तो आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप पानी पीजिए, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से आपको अबंडेंस ऑफ़र की जा रही है। अब उसे ऑफ़र को आप किस तरह से एक्सेप्ट करोगे, या डिक्लाइन करते हो या नहीं एक्सेप्ट करते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग में लगे रहोगे, ठीक है, तो आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं, ये ऑफ़र आपका न्यू जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके कैरियर ग्रोथ से हो सकता है, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज़, आप अगर पास्ट के लॉस को लेकर सपोज सोचते रहोगे, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपने पहले बहुत लॉस कर दिया है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप इस ऑफ़र के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको आगे बढ़ना है। देखिए नया साल आ रहा है, आगे बढ़िए। और जैसे कि मेरे चैनल पे मैंने कहा भी स्टार्टिंग में कि आपको साल 2024 की पूरी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी रीडिंग मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट में से देख सकते हो अपने लिए, क्योंकि मैंने रेमेडीज़ भी बताई हैं और वो अच्छी खासी एक लंबी रीडिंग है, ठीक है। तो पूरा देखिए, उसमें से रेमेडीज़ का पार्ट है जहाँ पर भी, तो उन रेमेडीज़ को आप कीजिए। उसके अलावा 7 प्लैनेट्स की रेमेडीज़ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, दोनों का ही, प्लेलिस्ट का भी और 7 प्लैनेट्स की रेमेडीज़ का। तो आप उसे भी देखिए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप जो चीज़ें चाहते हो अट्रैक्ट करना, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, जॉब, स्टडी में, शादी में, तो आप उस हिसाब से जो है रेमेडीज़ कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त, ठीक है। उस हिसाब से कीजिए और आपको वो रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। मेडिटेशन आपके लिए एक की टू सक्सेस मैं कह सकती हूँ कि रहेगा, इसलिए आप मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, खुद को बैलेंस में लाइए, सैडनेस की एनर्जी को छोड़ना है, क्योंकि भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। जो बीत गया वो बीत गया, हर एक दिन देखिए नया नहीं होता है, ठीक है। हर दिन नया कुछ लेकर आता है। अभी रात है तो कल सुबह सूर्योदय भी होगा, कल फिर रात होगी, फिर परसों फिर सूर्य उगेगा, है ना। चीज़ें एक जैसी कभी नहीं रहती हैं। मिरेकल्स होने में देखिए समय नहीं लगता है, और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको उन पे फोकस करना है, जो है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। जो खो गया उसके नहीं देखना है। एनर्जी के हिसाब से आपके लिए निकल कर आया है फर्स्ट कार्ड, आपके गॉडेस ऑफ द मून। यस, गॉडेस ऑफ द मून भी आपको इमोशनल बैलेंस का ही साइन दे रही है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इमोशनल लेवल पे अप एंड डाउन की सिचुएशन में हो, तो आपके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना, पानी पीना। अगर आपको कभी भी स्ट्रेस फील होता है तो आप अपने पैरों को जो है हल्के गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर, ठीक है, डिप कर लीजिए। 15-20 मिनट बैठ जाइए आंखें बंद करके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आप शावर ले सकते हो तो बस नॉर्मल वे में एक लाइट शावर ले लीजिए 5-10 मिनट के लिए, तो भी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। तो
आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं बताती हूँ क्या क्या नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए 7, 8, 9 और 10 क्या सीक्वेंस में आपके लिए देखिए नंबर निकल कर आए हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और ये 9 और 10। 7, 8, 9, 10 मतलब कि ग्रोथ है। ओके, ये सीक्वेंस भी जिस हिसाब से कार्ड्स निकल कर आए हैं, रियली इट्स मैजिकल। मैं ये कहूँगी इट मीन्स आपकी ग्रोथ आगे होनी ही होनी है। और उसकी स्टार्ट आपकी कैसे होगी? इमोशंस को बैलेंस करने से। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद वॉकिंग अवे, यस मैंने कहा आपको चीज़ों को लेट गो करना है, होल्ड करके नहीं रखना है। जो चीज़ें आपके हित के लिए नहीं बनी हैं उन्हें नहीं देखना है, उन्हें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में बहुत लाइट है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में खुशियां हैं। जो हो गया उस दरवाजे को आप क्लोज़ कर दो। जो आगे आपकी लाइफ में दिख रहा है इतना अच्छा, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको पाइए, उसको ग्रैब कीजिए, होल्ड कीजिए उन चीज़ों को। ठीक है, तो यस ये बहुत मतलब कि अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते होंगे। हो सकता है आपका बर्थ डेट हो 7, 8, 9, 10, या फिर आप इस महीनों में से किसी में 4 महीनों में भी बॉर्न हुए हों। किसी किसी के लिए ऐसे भी हो सकता है। वैसे तो ये एरीज पीपल के लिए है जो कि मार्च से 19 अप्रैल के बीच में। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, मेष राशि से जिन्हें पता है कि हमारा नाम इस अल्फ़ाबेट से रखा है, हमारी राशि ये है, हिंदू चंद्र राशि जिसे कहते हैं, उस हिसाब से तो हो सकता है आपका बर्थ का महीना हो ये, या फिर बर्थ डेट हो। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आप 7 अप्रैल को पैदा हुए हो, 8 अप्रैल को, 9 या 10 में, या फिर आपका किसी से कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जिसकी है उसका ये मंथ हो सकता है बर्थ का। या फिर आप 27 साल के, 19, 35 साल के हो सकते हो, मे बी 52 के भी हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक है या फिर मतलब कि इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, तो आपको अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाकर उस पे, मूलाधार चक्र हमारा होता है जैसे कि रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन करके, और अपने रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे जो है सेंटर में जैसे कि होता है, तो वहाँ पर आप फोकस करते हुए अपने फर्स्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए। रेड कलर की जैसे कि लाइट होता है, रेड कलर का ये चक्रा होता है। अगर आपको मान लीजिए कुछ ब्लड रिलेटेड इशू है, आर्थराइटिस है, या बीपी प्रॉब्लम है, या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसों की भी नहीं है, रिलेशनशिप की भी नहीं है, तो आपके लिए ये फर्स्ट चक्रा पे फोकस करते हुए मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये चक्रास के मेडिटेशन का भी मैं वीडियो आगे अपलोड कर दूंगी। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, इसलिए काफ़ी टाइम से, लाइक 2-3 दिन से थोड़ा टाइम भी नहीं मिला वीडियोज़ का, तो मैं आगे अपलोड भी कर दूंगी, तो आप देख लीजिए। वरना आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि फर्स्ट चक्रा का मेडिटेशन किस तरह होता है। ठीक है, तो उस पर आप फोकस कीजिए, बैलेंस में आपकी लाइफ आ जाएगी। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस यहाँ पर भी देखिए मेडिटेशन के पोज में ये लड़का बैठा है। अगर आप फीमेल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये रेस्ट के पोज में है, तो मतलब कि आपको आराम की ज़रूरत है, मानसिक शांति की ज़रूरत है इस वक्त। और मानसिक शांति आपको इसी तरह मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो, कुछ एक्शंस लेते हो। ठीक है, तो आपको जो ये ऑफ़र हो रहा है वो ऑफ़र हो जाएगा। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, पीस आएगा, बैलेंस आएगा, आपको अच्छे मौके आगे लाइफ में मिलेंगे। लेकिन उन अच्छे मौक़ों को पाने के लिए आपको खुद को जो है बैलेंस करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा हो सकता है परेशान रहो किसी चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर, कि मुझे कुछ नहीं मिला। मे बी क्योंकि ये जनवरी 2024 की रीडिंग है, मुझे पिछले साल कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, तो उसको छोड़िए। पिछला साल निकल गया, निकल गया। ठीक है, कल का दिन था, निकल गया। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। हर दिन मैंने कहा ना, कुछ नया लेकर आता है। आपके लिए ज़रूरी है चीज़ों को देखने की, परखने की अच्छा से। यस, ये देखिए कार्ड आपके लिए निकल कर आया, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मतलब बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ बदलने जा रही है। और फुल मून इन एरीज, ये एरीज वालों की रीडिंग है और आप ही के लिए आया है फुल मून इन एरीज। यस,
तो आपके लिए ये फायरी क्लाइमैक्स आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। फायरी क्लाइमैक्स मतलब सडन चेंजेस, बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने जा रहे हैं। नेक्स्ट है सरेंडर टू द डिवाइन। यस, मैंने कहा लेट गो कर दीजिए, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। डिवाइन आपकी हेल्प के लिए तैयार है, आपको चीज़ें दे रही है आपके सामने आंखों के, बट द मेन थिंग इज़ आप उन्हें देखना चाहोगे तब आपको दिखेंगी ना। आप आंखें बंद करके लाइक इधर उधर भाग रहे हो, आप देखना नहीं चाह रहे हो जो आपके पास में है। जैसे एक कहावत है ना, मुहावरा कहूँ, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, इस तरह से, या बगल में छुरी, इस तरह से कुछ है। हाँ, तो मतलब कि आप यहाँ वहाँ तलाश रहे हो कि कब मेरी लाइफ में बेहतरी होगी, सैड हो रहे हो चीज़ों को लेकर। अरे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ, हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो जो कि आपकी जैसा आप लाइफ पार्टनर चाहते हो वो वैसा हो, वो आपको लाइक भी करता हो, लेकिन आप उसे नहीं देख रहे हो। आप 10 जगह छानबीन कर रहे हो कि कहाँ से मुझे मिलेगा, कहाँ से मेरे बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को ऑलरेडी जानते हो जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप उन क्वालिटीज़ को क्यों नहीं देखना चाह रहे हो? क्योंकि हो सकता है उनमें कुछ ऐसी मे बी कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, या फिर हो सकता है वो लुक वाइज इतने अच्छे नहीं हैं मे बी, तो इसलिए आप उन्हें नहीं देख रहे हो। ठीक है, देखने की कोशिश तो कीजिए, मेन गुणों पर फोकस कीजिए कि गुण क्या हैं उस इंसान में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर रहा है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आपको किसी भी तरह का एक रुकावट कह सकती हूँ, किसी भी चीज़ की नहीं आने देनी है अपनी लाइफ में। आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, किसी तरह का ईगो नहीं लाइएगा अपनी लाइफ में, ईगो से बचिए, डाउन टू अर्थ। और वैसे भी मेडिटेशन करोगे आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे, आप में किसी चीज़ का घमंड नहीं रहेगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, आपकी एनर्जीज लेवल हाई रहेगा जनवरी के महीने में, और उसे हाई बढ़ाने के लिए ये जो अभी लैक ऑफ लाइक लो एनर्जी फील्ड में हो ना आप, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एनर्जी को बढ़ाओ, और एनर्जी आपकी बढ़ेगी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होइए, डिवाइन की तरफ झुकाव कीजिए, भगवान से मांगिए जो मांगना है। ठीक है, उनसे रास्ता मांगिए कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ। ठीक है, किसी सपने के थ्रू दिखाओ, एंजल नंबर के थ्रू दिखाओ, ठीक है, कोई सिंबल दिखाओ। नेक्स्ट 24 आवर में अगर ये चीज़ सही है, ये इंसान मेरे लिए सही है, तो मुझे 24 घंटे में गुलाब का फूल दिखा दो। भगवान से सिंबल्स मांगिए, साइंस मांगिए, वो आपको देंगे। ठीक है, 2 मांग लो, 3 सिंबल मांग लो, 3 मांग लो। ठीक है, नेक्स्ट 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको ये 3 सिंबल दिखने चाहिए। अगर ये रास्ता आपके लिए सही है, कभी भी कन्फ्यूज़न होता है तो यस, वो रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा। अगर 2 भी सिंबल दिख जाएँ तो भी आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और ओवर स्ट्रेस या टेंशन वगैरह आपको नहीं लेनी है लाइफ में। थोड़े से और मैं 2 मैसेजेस और निकालती हूँ आपके लिए कि क्या है जनरल गाइडेंस थोड़ा सा आपके लिए। लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप। यस, आपको हर दिन ज़िंदगी का उम्मीद के साथ जीना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, होप में रहिए। ठीक है, होपफुल रहना है आपको। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। यस, मैंने कहा ना, जैसे कि रिश्तों के मामले में क्या होता है, हम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, जो हमारे पास होता है, हमारे सामने होता है, हम उसे नहीं देखते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, जैसा आप चाहते हो वैसा तो पर्सन आपकी आंखों के सामने है, आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उसमें कमियां तराशते रहते हैं कि अरे इसमें ये कमी है, ये अच्छा नहीं दिखता, वैसा नहीं दिखता, इसका ये अलग है, वो अलग है, कास्ट रिलीजन। खैर वो तो पर्सनल इश्यूज़ है कि हर किसी का अपना एक डिसीजन होता है लाइफ का। आई एम नॉट टेलिंग कि आप दूसरे जगह इस तरह से जाएंगे, लेकिन ये होता है, कई चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक चीज़ तो के बेस पे रिश्ते नहीं बनते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होंगी पास में, लेकिन आप उन्हें डिक्लाइन कर रहे हो, उन्हें देख नहीं रहे हो। जैसे आपका अगर एम है 1 लाख की सैलरी, तो हो सकता है अभी आपको 50,000 की, 70,000 की सैलरी मिल रही हो, लेकिन आप उसे नहीं ले रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे यही पोस्ट लेनी है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में IAS ऑफिसर बनने की सपना है, तो आप अभी
कोई और ऑफिशियल जॉब नहीं कर रहे हो, आपका एक जगह लगे पड़े हो, भले ही अनसक्सेसफुल हो रहे हो, आप सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर भी आप चिपके पड़े हो एक ही चीज़ पे, तो नहीं, अब आपको ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़िए, भगवान पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाइए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, चीज़ें अपने आप आपके लाइफ में अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर किस तरह से रीडिंग चाहिए, आगे वीडियोस चाहिए, तो आई विल अपलोड इट। और यस, कमेंट यस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। और अगर आप नए हैं तो दूसरी चीज़, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट डाल दूँगी, सन 2024 के सारे ज़ोडिएक साइन की पूरे साल की रीडिंग है, वहाँ पर आपको रेमेडीज़ गाइडेंस मिल जाएगी और डिटेल में पूरे साल के लिए ही। और साथ में ही हर महीने में अपलोड करती हूँ रीडिंग। दूसरा, 7 प्लैनेट की रेमेडीज़ का वीडियो भी लिंक डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप जो है रेमेडीज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।